स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और अफर्मेटिव का जो पार्ट है वो फर्स्ट हमने डाल दिया है, तो इसमें सेकंड पार्ट है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन टेंस में नॉट या नहीं आता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय नहीं के लिए डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज नॉट का प्रयोग करना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू नॉट का प्रयोग करना है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डजंट या डोंट पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। पहले उदाहरण, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, ये तो हमारा फॉर्मूला है। डज नॉट यानी कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तब आपको डज नॉट का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और डॉट डॉट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो डू नॉट उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर डॉट डॉट। एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है, द मून डज नॉट शाइन इन द डे। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, द मून डजंट शाइन इन द डे। मैं आम खाता नहीं हूं या मैं आम नहीं खाता हूं, तो आई डोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं। तो आई के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ डू का प्रयोग करना है, सिंगुलर के लिए आपको डज का प्रयोग करना है। तुम उसे पसंद नहीं करते हो, तो क्या आएगा? यू डोंट लाइक हिम, तुम उसे पसंद नहीं करते। तो यू भी आपका प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे डू का प्रयोग किया है। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का वो रूल जो बहुत कम ही आपको समझ में आता है, तो उसको समझेंगे। देखिए, जब आपके सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आए तो कभी नहीं के लिए बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उस टेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव वाला रूल लगता है। तो बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें डज नॉट का प्रयोग करना है या कभी नहीं के लिए किस चीज का प्रयोग करना है। तो उसे देखेंगे, जब आपके नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं हो तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, यानी कि डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी नहीं वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जिस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं ऐड करते हैं, यही रूल के अकॉर्डिंग हमें नेवर वाले सेंटेंस को बनाना होता है। देखिए, अब क्यों बनाना होता है? क्योंकि जो नेवर है वो हमारी एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सी क्या होती है? एडवर्ब वो होती है जो आपको वर्ब क्या बताए, विशेषता बताए, वो एडवर्ब कहलाती है। इसलिए हमें नेवर वाले सेंटेंसेस को हमेशा अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बनाना होता है। एग्जाम्पल देंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो हम कैसे बनाएंगे? यू नेवर टेल अ लाई, आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। कभी नहीं के लिए हमने किसका प्रयोग किया? नेवर का। और हमने डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता है तो हम यहाँ पे टेंस लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। वह यह काम कभी नहीं करता है, यानी कि अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो है हमारा सिंगुलर, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर। फिर उसके बाद डू होती है आपके करने के, काम करने की। उसमें जब आपके वर्ब के अंत में ओ आता है तब हमें ई एस ऐड करना होता है, इसलिए यहाँ पे हमने डज का प्रयोग किया, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करते हैं, डू दिस वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमने नेगेटिव पढ़ लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिया, और अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इंटेरोगेटिव जो है वो दो तरह के होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं। आप अधिकतर स्कूल में देखते होंगे या स्कूल में जब पढ़ाते हैं टीचर्स, तो वो कहते हैं कि एक फर्स्ट इंटेरोगेटिव एंड सेकंड है डबल इंटेरोगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि कोई डबल इंटेरोगेटिव भी होता है, वो फर्स्ट यानी कि इंटेरोगेटिव का ही सेकंड रूल होता है। यानी कि इंटेरोगेटिव के 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 टाइप्स के, जिनके बनाने के नियम अलग अलग हैं। तो देखेंगे फर्स्ट, जब वाक्य यानी कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो, यानी कि क्या शब्द हो, या फिर आपके जो भी सेंटेंस है, जो भी बातें वो क्या से आरंभ होती हैं, तो उनके लिए क्या क्या नियम है वो देखेंगे। प्रेजेंट टेंस हो या कोई अन्य टेंस हो, चाहे आप प्रेजेंट टेंस कर रहे हो या कोई और भी टेंस कर रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सभी टेंसों के लिए अन्य टेंस हो, जब हिंदी वाक्य के शुरू में
क्या शब्द हो, यानी कि जब आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तब वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, यानी कि जब आप अनुवाद करोगे तो उसको करते समय क्या के लिए आपको वॉट नहीं लगाना है, क्योंकि क्या का मतलब वॉट होता है, तो वॉट की इंग्लिश नहीं लगानी है आपको, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यानी कि अगर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, पास्ट है तो डिड होती है, तो उससे आपको सेंटेंस को आरंभ करना है। अब क्यों आरंभ करना है, क्योंकि ये जो वाले वाक्य है क्या वाले, इनको जो पूछने का क्वेश्चन है इनके उत्तर यस और नो में दिए जाते हैं। जैसे क्या मैं वहां जाता हूं, तो आप कह सकते हो अगर जाते हो तो ठीक है यस, और नहीं जाते हो तो नो, क्योंकि क्या वाले जो वाक्य है वो यस और नो वाले बन जाते हैं। इनका उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब फॉर्मूला देखेंगे, जैसे डज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर, यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है फर्स्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। ये हमने इसलिए अलग अलग किया है जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई भी डाउट ना रहे, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोई भी बच्चा हो वो भी पढ़ सकता है इस यूट्यूब चैनल से, अकेडमी फॉर लर्नर से। देखिए डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू लगानी है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखेंगे, क्या वह गरीबों की सहायता करता है, तो यानी कि क्या वह गरीबों की सहायता करता है, तो अगर वो करता होगा तो वो यस बोल देगा, और नहीं करता होगा तो वो नो बोल देगा। इसलिए हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, बल्कि क्या के लिए वॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डज का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो वह है वो सिंगुलर है ही, तो डज ही हेल्प पुअर, क्या वह गरीबों की सहायता करता है। अब देखेंगे, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, यानी कि अगर पढ़ते हो तो यस और नहीं पढ़ते तो नो। तो यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है, यानी कि प्लूरल में आता है, तो फिर हमें यू के साथ किसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, डू, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। डू यू रीड ए नॉवल, क्या तुम एक उपन्यास पढ़ते हो। आगे है, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रहते हैं। अब आप यहाँ पे कहोगे तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे तो यू यानी कि सेकंड पर्सन में आता है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो आपको लगेगा तुम्हारे के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिताजी, यहाँ पे पिताजी जो आपके सब्जेक्ट हैं, पिताजी तो एक ही हैं, एक ही के लिए हमें डज का प्रयोग करना है, यानी कि डज योर फादर लिव इन दिल्ली, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रहते हैं। क्या वह पतंग उड़ाता है, तो डज ही फ्लाई ए काइट, क्या वह एक पतंग उड़ाता है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल हमें कैसे बनाना है। जब आपके वाक्य में यानी कि सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन हो, जैसे कि तुम क्यों जाते हो, तुम कहाँ खाते हो, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो इन सब सेंटेंसेस में जो है क्वेश्चन बिल्कुल वाक्य के बीच में, यानी क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल वाक्य के बीच में। जैसे गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, देखिए क्या बिल्कुल सेंटर में यानी कि बीच में हो, तब हमें कैसे बनाना है इस सेंटेंस को। तो आपको रूल लिखना है, फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद डज या डू, मैंने बता दिया अगर सिंगुलर है तो आपको डज का प्रयोग करना है और प्लूरल है तो डू का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, गुरुजी क्या पढ़ाते हैं। अब क्या आप ध्यान दें कि क्या जो है बिल्कुल फर्स्ट यानी कि आगे नहीं आया है, बल्कि क्या जो है वो हमारे सेंटेंस के बीच में आया है कि गुरुजी क्या पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं, अब इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आप यस और नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं कैसे बता रहा हूं, व्हाट डज द टीचर टीच, यानी कि गुरुजी क्या पढ़ाते हैं। तो गुरुजी यहाँ पे एक ही बात हुई है टीचर की, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डज का, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। फिर आप कितनी भाषाएं जानते हो, ठीक है, कितनी, कितनी यानी कि कितनी लैंग्वेज आप जानते हो, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड में आएगा। हाउ मैनी लैंग्वेजेस, हाउ मैनी जब आप किसी चीज को गिन सकते हैं तो आपको हाउ मैनी लगाना है, और आप किसी चीज को नहीं गिन सकते उसके लिए कितना है तो आपको हाउ मच लगाना है। जैसे दूध है तो आप उसको गिन नहीं सकते,
तो उसके लिए आपको हाउ मच लगाना है, बट आप लैंग्वेजेस को गिन सकते हो, इसलिए यहाँ पर हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू, यानी कि यू है हमारा सब्जेक्ट, तो डू लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू और फिर हमारी वर्ब नो, फिर क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम कितनी भाषाएं जानते हो। तुम प्रतिदिन कब सोते हो, ठीक है। तो व्हेन, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले उसकी इंग्लिश व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यू सब्जेक्ट, स्लीप आपकी वर्ब है, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हेन डू यू स्लीप डेली, तुम कब सोते हो। अब देखिए ये सेंटेंस, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए हु टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब मैंने नहीं यूज करी है, बल्कि ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क वाला है, या फिर हम इंटेरोगेटिव कहें तो भी ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब हमारा हु है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है, यानी कि आपको सब्जेक्ट ही आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है हु, और यही आपका सब्जेक्ट है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हमें नहीं पता है कौन पढ़ाता है, तो कौन ही हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हु वाले सेंटेंसेस को हम हमेशा अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हु टीच, यानी कि ये जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये क्या होगा, हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड होता है, तो टीच यू, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब आपके प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आ रहा हो तो उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट भी आ रहा हो, यानी कि नहीं भी आ रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए इन वाक्यों का अनुवाद करते समय वर्ब से पहले, यानी जो आपकी मेन वर्ब है उससे पहले आपको नॉट लिखना है केवल, ठीक है। जैसे कि आपका एज इट इज इंटेरोगेटिव का रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, बट जो आपका वर्ब होता है उससे पहले आपको केवल नॉट लगा देना है। जैसे वह गरीबों की सहायता क्यों नहीं करता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट, फिर नॉट और हेल्प, क्योंकि ये जो हमारी मेन वर्ब है इससे पहले हमने क्या लगाया है, नॉट, यानी कि हमेशा मेन वर्ब से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है, द पुअर, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड ए नॉवल, यहाँ पे भी मेन वर्ब से पहले हमने नॉट का प्रयोग किया है। इसी तरह आपको नेगेटिव के, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के जितने भी रूल हैं, जो भी सेंटेंसेस है इन अकॉर्डिंग बनाना है, और जितने भी सिंपल से जो भी वे हैं इसमें बता दिए गए हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।